नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कर्क राशि के लिए 2025 में घटित होने वाली 10 महत्वपूर्ण घटनाओं संबंधी इस वीडियो में। ये 10 घटनाएं तो 2025 में घटित होकर ही रहेंगी। जी हाँ, जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। जन्म कुंडली तो एक बार जन्म के समय जो बन गई वो पूरे जीवन भर के लिए बन गई, जबकि गोचर में जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो गोचर कुंडली भी बदलती रहती है। जब गोचर में बदलाव होता है तो उसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता ही है। ये बात अलग है कि अच्छा प्रभाव पड़े या बुरा प्रभाव पड़े। तो ग्रहों के गोचर के आधार पर कर्क राशि के जातकों के लिए 2025 में कब कब कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होंगी, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ज्योतिष शास्त्र हमें यही सिखाता है कि जब कोई अच्छी घटना घटित होने वाली हो तो पूरा प्रयास करके उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेना चाहिए, और अगर कोई अशुभ घटना घटित होने वाली है तो पहले से पूरी सावधानी बरतते हुए खराब समय को काट देना चाहिए। इसी उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको पहले से जानकारी रहे कि आपके जीवन में कब कौन सी घटना घटित होने वाली है और आप उसी के आधार पर अपनी प्लानिंग पहले से कर लें। पूरा वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा, साथियों को मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। कर्क राशि के जातकों के जीवन में 17 जनवरी 2023 से शनि की ढैया प्रभावी है और शनि अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। 29 मार्च को शनि राशि परिवर्तन करके नवम भाव में गोचर करेंगे और राहु जो कि नवम भाव में गोचर कर रहे हैं वो 29 मई को अष्टम में आ जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति लाभ के भाव में हैं, 14 मई को 12वें भाव में और 18 अक्टूबर को लग्न में आ जाएंगे। पुनः 5 दिसंबर को 12वें भाव में गोचर करेंगे। केतु जो कि तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं राशि परिवर्तन करेंगे और 29/5 को धन के भाव में गोचर करेंगे। ये तो हैं वो 4 बड़े परिवर्तन जो कि 2025 में होने जा रहे हैं। अब पहले समझते हैं सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन कौन सा है। कर्क राशि के जातकों के जीवन में ढैया प्रभावी है। ढैया के कारण कर्क राशि के जातक पिछले 2 वर्षों से तमाम तरह के कष्ट झेल रहे हैं। शनि 7वें भाव के स्वामी होकर के 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं और 29/3 तक 7वें भाव में ही रहेंगे। ढैया के कारण जो सबसे नेगेटिव प्रभाव पड़ा होगा आपके जीवन में वो यही रहा होगा कि जो लोग बिजनेस से जुड़े हैं, व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, उनके व्यापार व्यवसाय में मंदी की स्थिति बनी होगी। अगर आपने पार्टनरशिप में कोई व्यापार शुरू किया था और अगर आपके जीवन में राहु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान रही होगी तो पिछले 2 वर्षों में आपके बिजनेस पार्टनर के द्वारा आपके साथ कोई ना कोई चीटिंग, कोई ना कोई धोखाधड़ी ज़रूर की गई होगी। आप विवाह के इच्छुक थे, विवाह के मार्ग में तमाम तरह की बाधाएं आई होंगी और बिजनेस में, व्यापार में या तो आपका पैसा डूब गया होगा या प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद उत्पन्न हुआ होगा। कार्य क्षेत्र में भी लगातार अप डाउन्स की स्थितियां बनी होंगी, धन का संचय नहीं हो पाया होगा और जो लोग लॉटरी, शेयर, सट्टे से जुड़े हुए थे उनको भी नुकसान हुआ होगा। छात्रों का मन भी पढ़ाई से हटा होगा, शिक्षा को लेकर भटकाव की स्थिति बनी होगी और संतान प्राप्ति में भी बाधाएं
आई होंगी। लेकिन अब स्थितियां बदलने जा रही हैं। इसका जनवरी अंत होते होते आपको ढैया के हटने का शुभ प्रभाव मिलना शुरू हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही शनि यहाँ से हट करके नवम भाव में जाएंगे मीन राशि में, वैसे ही आपका डूबा हुआ पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो कष्ट, जो परेशानियां थीं वो समाप्त होंगी। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आपको राहत मिलेगी। आपके करियर, प्रोफेशन को लेकर जो बाधाएं चल रही थीं वो समाप्त होंगी। पिछले 2 वर्षों में पहले तो आपने कोई नया व्यवसाय शुरू ही नहीं किया होगा। किया भी हो तो इतनी बाधाएं आई होंगी कि वो कार्य आपका पूरा नहीं हुआ होगा। लेकिन अब आपका वो कार्य पूरा होगा। रिश्तों में भी नज़दीकी आएगी, विवाह के योग बनेंगे और अच्छे बिजनेस पार्टनर मिलेंगे जिनके साथ अपने व्यापार व्यवसाय को आप बुलंदियों पर ले जाएंगे। अब दूसरी जो घटना है उसको लेकर के आपको सावधान भी रहना है। होगा क्या कि 29 मार्च को शनि नवम भाव में आएंगे और राहु यहाँ पर 29 मई तक रहेंगे। 2 माह तक शनि और राहु दोनों की युति बनेगी। और शनि 7वें भाव के भी स्वामी हैं, 8वें भाव के भी स्वामी हैं। तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा और अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना होगा। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, ओल्ड एज के हैं, तो आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। तीसरी घटना, देवगुरु बृहस्पति का गोचर 11वें भाव में है। लगभग 9 महीने से देवगुरु बृहस्पति 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर गुरु अपने शत्रु शुक्र की राशि में गोचर कर रहे हैं। गुरु भाग्य भाव के स्वामी होते हैं। भाग्य का जो साथ आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा था। आपकी इनकम में कमी आ रही थी। गुरु चूँकि 6ठे भाव के भी स्वामी हैं तो जीवन में संघर्ष बढ़ा होगा। जो लोग नौकरी में थे उनके जीवन में भी संघर्ष बढ़ा होगा और जो प्रोफेशनल थे उनके लिए कंपटीशन बढ़ा होगा। सबसे बड़ी बात कि आपकी इनकम में कमी आई होगी। और जैसे ही 14 मई को गुरु राशि परिवर्तन करेंगे, आप देखेंगे कि एकदम से आपको भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा और आपकी इनकम भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। देवगुरु बृहस्पति 14 मई को राशि परिवर्तन करेंगे, 12वें भाव में गोचर करेंगे और यहाँ पर 18 अक्टूबर तक रहेंगे। देवगुरु इस समय अतिचारी अवस्था में रहेंगे, अत्यंत तीव्र गति से गतिमान होंगे और जब अतिचारी अवस्था में गतिमान होंगे तो उतनी ही तेज़ी के साथ आपको फल भी प्रदान करेंगे। चौथी जो घटना है वो गुरु से संबंधित है। यहाँ पर गुरु विदेश भाव में अतिचारी अवस्था में जब गोचर करेंगे, गुरु धन के कारक होते हैं, तो विदेशों से आपको इतना धन प्राप्त होगा कि आप अपना कोई कर्ज अगर है तो उसे उतारने की स्थिति में होंगे, क्योंकि 6ठे भाव के भी स्वामी हैं और 6ठे भाव पर दृष्टि पड़ रही है गुरु की। विदेश जाने के सपने आपके पूरे होंगे और चूंकि 4थे भाव पर भी गुरु की दृष्टि है
अगर आप पहले से विदेश में हैं और वहाँ कोई प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं तो उसका भी योग इस समय बन रहा है। और चूँकि 8वें भाव पर भी गुरु की दृष्टि पड़ेगी और 8वां भाव जो है वो रियल एस्टेट को शो करता है, भूमि के नीचे के पदार्थों का होता है। और कर्क राशि के वो जातक जो कि रियल एस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, किसी भी तरह से मेटल, मिनरल्स, केमिकल प्रोडक्ट, ट्रांसपोर्ट, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए ज़बरदस्त लाभ की स्थितियां बनेगी। क्योंकि शनि जो हैं, जो कि 8वें भाव के स्वामी हैं, वो 9वां भाव, भाग्य के भाव में गोचर करेंगे और भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा। 5वीं घटना 29 मई को घटित होगी, जब राहु अष्टम भाव में आएंगे। यहाँ पर 8वां भाव जो है ये आकस्मिक घटनाओं का होता है, आकस्मिक धन लाभ का होता है। और राहु ऐसे प्लेनेट हैं जो अचानक धन लाभ करा देते हैं। राहु की कोई लिमिट नहीं होती है, तो इस समय आकस्मिक रूप से आपको धन प्राप्ति का योग बनेगा। कोई पैतृक संपत्ति आपको मिल सकती है। पैतृक संपत्ति को लेकर किसी तरह का कोई विवाद था, वो सुलझ सकता है। वसीयत या विरासत से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। इंश्योरेंस के क्षेत्र से पैसा मिल सकता है। साथ ही साथ जो कमीशन एजेंट हैं, शेयर ब्रोकर हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, उनको अचानक से बड़ा धन लाभ हो सकता है। लेकिन राहु जब 29 मई को 8वें भाव में आएंगे, स्वास्थ्य को लेकर आपको विशेष ध्यान रखना होगा। 29 मई तक, 6वीं घटना, 29 मई तक राहु 9वें भाव में रहेंगे और यहाँ पर शुक्र के साथ राहु की युति बनेगी। और राहु शुक्र की जब युति बनती है तो अपार धन योग बनता है। यहाँ पर गोचर करते हुए राहु की दृष्टि लग्न पर पड़ेगी। शुक्र 4थे भाव के स्वामी हैं, 4था भाव और लाभ का भाव इसके स्वामी हैं। राहु जिस ग्रह के साथ रहते हैं उस ग्रह के बल को कई गुना बढ़ा देते हैं। तो 29 मई तक इनकम की दृष्टि से आपके बहुत ही बेहतर रहने वाला है समय, क्योंकि शुक्र राहु दोनों मिल करके आपकी इनकम को कई गुना बढ़ा देंगे, आय के साधनों में वृद्धि करेंगे और आपके घर में सुख सुविधा के साधनों की भी वृद्धि करेंगे। 7वीं घटना बेहद महत्वपूर्ण है। कर्क राशि के वो जातक जो ढैया को लेकर बहुत अधिक परेशान थे और आर्थिक दृष्टि से पूरी तरह से टूट चुके हैं, एक एक पैसे के लिए जो परेशान हुए हैं, उनके लिए 28 जनवरी से लेकर के और 31 मई ये वो गोचर काल होगा जब शुक्र अपनी उच्च की राशि मीन राशि में गोचर करेंगे, भाग्य के भाव में गोचर करेंगे, राहु के साथ युति रहेगी, तो धन की दृष्टि से बहुत ही बेहतर रहेगा। क्योंकि शुक्र इनकम के भाव 11वें भाव के स्वामी हैं। तो यहाँ पर वो जातक कर्क राशि के जो खास करके कला के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बेहद अनुकूल रहेगा। और शुक्र राहु दोनों की दृष्टि 3रे भाव पर पड़ेगी। शुक्र कला के कारक हैं, राहु छाया ग्रह हैं, फोटो रिलेटेड एरियाज को शो करते हैं। तो जो जातक फिल्म इंडस्ट्री, कला जगत से जुड़े हुए हैं, ग्लैमर इंडस्ट्री, मॉडलिंग, टीवी सीरियल, इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उन जातकों के लिए शुक्र राहु की युति और शुक्र का उच्च का होना उनके जीवन में ज़बरदस्त क्रांति लेकर के आएगा। नई फिल्में, नई टीवी सीरियल्स, नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स, नए नए ऑफर्स, ये सब मिलेंगे
28 जनवरी के बाद से। 8वीं जो घटना है इसको लेकर के आपको थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि केतु जो है वो 29 मई को दूसरे भाव में आ जाएंगे। दूसरा भाव जो होता है ये परिवार का होता है। केतु डिटैचमेंट के कारक हैं, अलगाव के कारक हैं। जब यहाँ पर केतु गोचर करेंगे तो परिवार के सदस्यों के बीच दूरी बनेगी। हो सकता है कि आपको अपना घर परिवार छोड़ करके दूर जाना पड़े, ऐसी स्थितियां भी केतु पैदा करते हैं। यहाँ पर केतु आपके मन में एक तरह का वैराग्य की स्थिति, एक निराशा की स्थिति भी बना सकते हैं। आपकी वाणी में भी एक नेगेटिव प्रभाव रहेगा, तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा। परिवार के साथ अपने रिश्तों को बना करके रखिएगा। छात्रों के लिए 14 मार्च से लेकर के 15 जून तक का जो समय है बेहद अनुकूल है, क्योंकि सूर्यदेव 14 मार्च को भाग्य भाव में आएंगे, यहाँ भाग्य को चमकाएंगे। इसके बाद 14 अप्रैल को दशम भाव में यहाँ पर दिग्बली होंगे और 15 मई को एकादश भाव में आएंगे। यहाँ पर अति विशिष्ट कारक होते हैं। सूर्य 3 ऐसे भाव जहाँ पर सबसे अच्छा फल प्रदान करते हैं, इन भाव में गोचर करेंगे और दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी। तो सूर्य के प्रभाव से वो जातक जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी या कैरियर बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं, उनको सफलता मिलेगी। और अंतिम घटना घटित होगी 14 नवंबर को। 14 नवंबर को मंगल आ जाएंगे पंचम भाव में, अपनी ही राशि में, शिक्षा और संतान के भाव में, लव रोमांस के भाव में। और यहाँ पर गोचर करते हुए मंगल की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी। जो लोग शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से जुड़े हैं, उनको लाभ मिलेगा। संतान प्राप्ति का योग बनेगा। हालांकि मंगल लव रिलेशंस के लिए ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन मंगल की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी और 11वें भाव पर पड़ेगी, तो विदेशों से आपको ज़बरदस्त धन लाभ का योग बनेगा। और अगर आप मेडिकल या सर्जरी के क्षेत्र से जुड़े हैं या गेम्स और स्पोर्ट्स से संबंध है आपका, तो आपके विदेश जाने का भी योग बनेगा। तो कर्क राशि के जातकों के जीवन में 2025 में इस तरह की 10 महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होने की संभावनाएं बन रही हैं। तो आप ये समय नोट कर लें और उसी के अनुसार पहले से प्लानिंग कर लें, ताकि आपको इस गोचर का पूरा लाभ मिल सके। नमस्कार।